सर, जब आप आला तालीम हासिल करने बैरून मुल्क गए, तो आपका कोई ऐसा इंटरनेशनल फ्रेंड या कोई गर्लफ्रेंड जो आज भी आपको याद आती है? आपके नाकदीन कहते हैं कि पंजाब में तालीमी निज़ाम आपकी हुकूमत में बहरान का शिकार है। इस पे आप क्या कहेंगे? अगर आप जिंदगी की सफर में कोई चैप्टर अपना चेंज करना चाहें या तब्दील करना चाहें तो वो कौन सा होगा? अगर मैं कोई चैप्टर चेंज करना चाहूँ तो शायद वो ज़िंदगी में जो मोहब्बतें की वो ना करता। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान और आप देख रहे हैं चैट विद अहमद बिलाल। मेरे आज के मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं। पंजाब के एजुकेशनल रिफॉर्म्स में इनका कलीदी किरदार है। जी, मेरी मुराद राना सिकंदर हयात, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ पंजाब हैं। थैंक यू वेरी मच राना साहब कि आपने हमारी इस पॉडकास्ट के लिए टाइम निकाला। सर, वैसे तो आपका स्टार साइन पाइसेस है और जो आपका नाम है सिकंदर, ये एक बहुत खूबसूरत नाम है। ये नाम किसने रखा? आपके वालिद साहब ने, वालदा ने या किसी दीगर रिश्तेदार ने? मेरा स्टार साइन एक्वेरियस है, वेल एक्चुअली जस्ट बाय अ फ्यू आवर्स बिकॉज आई एम 18th Feb 19 से पाइसेस शुरू होता है और मेरा नाम मेरे वालिद ने रखा। वालिद साहब ने। इसका मतलब है आपकी मैटरनल साइड से आपके रिश्ते थोड़े नहीं, उनसे भी बहुत ज़्यादा प्यार है और मेरी मैटरनल साइड ने मेरी 2 बहनों का, मेरे एक और छोटे भाई का नाम रखा है। ठीक। बट मेरा और मेरे बड़े भाई का मेरे वालिद ने। सर, आपकी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में पूछेंगे कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई और कौन से कॉलेज में आपने पढ़ा और आपकी तालीम कहाँ तक है? सर, मैंने शुरू किया है फॉर 1 ईयर मैं अपने गांव के एक स्कूल के अंदर गया। फिर उसके बाद आई वाज वेरी फॉर्चुनेट, मैं HSN कॉलेज गया। अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज माय कॉलेज प्रीफेक्ट, स्पोर्ट्स कैप्टन, टॉप डिबेटर। उसके बाद फिर मैंने अपनी स्पेशलाइजेशन की इकोनॉमिक्स में विद अ माइनर इन पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो डाउनटाउन कैंपस। उसके बाद एक बड़ा फिनोमिनल प्रोग्राम है यूरोपियन यूनियन का, एरास्मस। सो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रुनो में गया टू स्टडी यूरोपियन हिस्ट्री। आई वॉज देयर एंड देन उसके बाद फिर 2010 में मैं पाकिस्तान आ गया एंड कंटिन्यूस। वैसे सर, HSN के स्टूडेंट्स नाजुक मिजाज होते हैं। क्या आप भी नाजुक मिजाज थे? एक्चुअली आई वॉज इन बोर्डिंग, सो बॉर्डर तो बिल्कुल नाजुक मिजाज हो ही नहीं सकता। उसने ज़िंदगी की सारी सख्तियाँ देखनी होती हैं। एट 6 years you know you make your own bed, you should know that your belt has to be aligned with your buttons, you polish your shoes, you take care of your laundry, you prepare your budget। तो सख्त जान थे। और फिर स्पोर्ट्स और हॉस्टल्स के अंदर हर किस्म के तरह के बच्चों से डील करना होता है। बलोच हैं, सिंधी हैं, पठान्स हैं, पेरेंट्स के साथ बगैर रहना। सो आई थिंक इट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। ऐसा ही। सो आई वाज नॉट वल्नरेबल, आई वाज रादर अ वेरी स्ट्रॉन्गर नॉटी young kid। सर, तो कोई स्कूल का कोई ऐसा किस्सा जो आज भी आप याद करते हो? बहुत सारे हैं, बट आपकी फॉर स्वीट स्टोरी एंड आई विल रिकमेंड नोबडी शुड डू इट। बट हम ग्रेड 8 में थे तो हमारे एक दोस्त हैं आतिफ मेकिन साहब, उन्होंने कहा कि यार मैंने ये सुना है मेरे कज़न का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है तो उसकी स्कूल से 3 वीक्स की हॉलीडे मिल गई। तो हम भी क्रिकेट मैच खेल रहे थे अगले दिन, से डिसाइडेड कि हम भी कहेंगे कि हमें अपेंडिक्स में पेन हुई है, हमें 2-3 छुट्टियाँ चाहिए थी, ज़्यादा नहीं चाहिए थी। सो वी वेंट द शालामा हॉस्पिटल, हमारे HSN का हॉस्पिटल है, उन्होंने हमें शालामा हॉस्पिटल रेफ़र किया। एनीवे हमने एक आधी छुट्टी इंजॉय की, बट इवेंचुअली व्हाट हैपेंड इज़ कि उन्होंने हमें फिर वापस बुलाया दोबारा मॉनिटर करने के लिए। उन्होंने कहा कि इनके अल्ट्रासाउंड कराने, 2 of us। हमारे जब अल्ट्रासाउंड उन्होंने कराए फॉर सम ऑड रीज़न दे सेड कि इनकी बड़ी हॉरिबल कंडीशन है अपेंडिक्स की, उन्होंने हमारी सर्जरी का। सो फॉर नथिंग। एंड उसके बाद 13 लोगों की सर्जरी हुई एंड दे आर ऑल इन फिनोमिनल पोजीशंस नाउ, आई डोंट वांट टू नेम देम। और उसके बाद हमारी कैंटीन बंद हो गई। दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स दैट वी डिड, बट अ लॉट ऑफ बिग स्टोरीज दैट वी डिड इन द हॉस्टल, बट आई लाइक आई सेड नोबडी शुड डू इट। सर, जब आप आला तालीम हासिल करने बैरून मुल्क गए, तो आपका कोई ऐसा इंटरनेशनल फ्रेंड या कोई गर्लफ्रेंड जो आज भी आपको याद आती हो? बड़ा ट्रिकी सवाल किया है, बट आई विल जस्ट कीप इट टू आई हैव अ आयरिश फ्रेंड पीटर, ही केम हियर फॉर माय वेडिंग आल्सो एंड अ वेरी phenomenal friend Denisa Bala, she's also married, has kids, doing phenomenal work। Those two I would want to remember, one is from Albania and Peter is from Ireland। सर, अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद जब वतन वापसी हुई, तो प्रोफेशनल लाइफ का आगाज़ कैसे हुआ? सर आई केम हेयर, मेरे दादा से मेरी बड़ी कुर्बत थी तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम हॉस्टल में रहे हो 11-12 साल, फिर 4-5 साल बाहर यूनिवर्सिटीज़ में, तो मेरे पास थोड़ा अर्सा आके रहो। आई हैड एक्चुअली गॉटन अ नैंडोज फ्रेंचाइज फॉर डाउनटाउन टोरंटो एंड तब उस टाइम बिल्कुल भी फ्रेंचाइज नहीं थी वहाँ पे। और
मैं 3-4 महीने के लिए आया, पर मेरे दादा ने और मेरे वालिद ने कहा नहीं तुम थोड़ी देर और रहो, और फिर और रहते eventually I figured out that they're not going to let me go back. So I came back and I started my layer farm, which is the white eggs that you eat. From 30,000, and today, alhamdulillah, I produce about 100,000 white eggs. I also do commercial real estate, and I have some of my funds parked in 2 online companies. So the commercial real estate is around Lahore, where it expands, and the farm is in my village. And I also am partially, I do agriculture also at one of the lands that my father has given me right on the border. So I developed it. It's got subsoil, water channels, all solarized green facility. However, unfortunately, I haven't been able to go there in the last 2.5 years. So मैंने अब contract with ही दी है, but these are 2-3 big things that I did. सर तो इस सब में शादी कब हुई फिर? शादी 2017 में। पसंद की थी या अरेंज? खुश मैं बहुत हूँ, बट ये है कि हमारा फैमिली का स्ट्रक्चर ऐसा है that I mean, I did not speak or meet my wife before I was engaged and married. But yes, because she was family, so I knew of her. Went to a good school, a good university, and alhamdulillah, I'm very grateful and happy. But parents की मर्जी से। आपने अपने बेटे को उसी एजुकेशन सिस्टम से क्यों नहीं पढ़ाया जिससे आपने अपनी इब्तदाई तालीम खुद हासिल की? देखिए, एक तो मैंने अपने बेटे को, आई वांटेड कि हर दफ़ा ये बहस होती है कि तालीम के वज़ीर का बेटा सरकारी इदारे में क्यों नहीं पढ़ता, और दूसरा हमारे पास अर्ली ईयर्स का कॉन्सेप्ट नहीं था। सो व्हेन वी स्टार्टेड, अब तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हर डिवीज़न में चले गए हैं। हमने अपने 17,000 स्कूल्स में पिछले 2 साल में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन रूम्स बना दिए। बट आई थॉट कि अगर मैं अपने बेटे को अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की स्ट्रीम में इनरोल करूँगा, तो उससे एक तो ट्रस्ट आएगा सिस्टम में, दूसरा आई डिडंट वांट हिम टू बी अ वेरी स्पॉइल्ड ब्रैट, बिकॉज मेरे साथ भी अमीर गरीब सब थे, और हमने कभी ये नहीं समझा बीइंग इन बोर्डिंग, अगर किसी के वालिद को वेल ऑफ भी नहीं है, वो भी हमारा तब भी दोस्त है। सो नाउ ही स्टडीज़ विद द क्लरिकल स्टाफ माई ऑफिस, द टीचर्स, किड्स, और मुझे आके कहते हैं कि बाबा इनके ये मसले आप क्यों नहीं हल करते, इनके ये मसले आप क्यों नहीं हल करते, ये आपने किया है, बहुत अच्छा किया है। तो जस्ट टू मेक श्योर दैट ह्यूमिलिटी रहे, एंड जस्ट वांट टू मेक श्योर दैट कोई वजीर तो ये कह सके कि मेरा बेटा भी सरकारी स्कूल में पढ़े। सर वैसे सुना है कि आपको कीमती घोड़ों का बहुत शौक है, और उनकी देखभाल आप कैसे करते हैं सर? So, sir, actually it is the other way around. My father and my uncles, उन्हें घोड़ों का खास शौक नहीं था। My grandfather had about 80 horses. सिर्फ क्लास 3 तक पढ़े हुए थे, बट उन्हें हॉर्सेस का ब्रीडिंग का शौक था। वी हैव 2 डाबी विनर्स व्हिच आर लोकली ब्रेड फ्रॉम आवर फार्म। बट उसके बाद फिर मुझे हॉर्स राइडिंग का बहुत शौक था, मेरे भाई को था, कजिन्स को था। सो माई ग्रैंड फादर पास्ड अवे, एंड आफ्टर द डिवीजन वी वर लेफ्ट विद अबाउट 12 हॉर्सेस, बाकी सब कजिन्स को मिल गए। तो वी स्टार्टेड रीबिल्डिंग इट, और मैंने अपनी ब्रीड इम्प्रूवमेंट्स की, साथ साथ स्टैलियंस नए लाया, और क्रॉस ब्रेड भी इंट्रोड्यूस कराया। सो वी हैव अबाउट 40 हॉर्सेस नाउ, और लैंड्स अपने, और हमारे पास वी हैव दिस बिग हवेली और स्ट्रक्चर 250 कनाल्स में मेरे दादा ही बना के दे गए थे। पैडिक्स नए बनाए, एंड द फीड वी ऑल्सो गेट लोकली फ्रॉम आवर फार्म्स। सो इट इज़ नॉट रियली अ बिग एक्सपेंडिचर ऑन अस। हाउएवर इफ समबडी वांट्स टू कमर्शियली स्टार्ट इट, स्ट्रक्चर बनाना, दोबारा ज़मीनें लेना, बिकॉज वी हैड इट, नाउ वी आर एक्चुअली जस्ट ट्राइंग टू अचीव वेयर वी वर। सो हमारे पास 80 हॉर्सेस की कैपेसिटी का सारा स्ट्रक्चर मौजूद है, बट इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव एंड डेंजरस शौक। गिरना पड़ता है, जब तक आप गिरते नहीं है आप सवार नहीं बन सकते, और फिर नेचुरली इवेंचुअली अपने 250 कनाल के रिसोर्सेज सिर्फ घोड़ों को देना भी आस्क फॉर अ बिग हार्ट। वैसे आपका ताल्लुक पंजाब की एक नामवर सियासी खानदान से है। अगर वैसे पॉलिटिक्स को प्रोफेशन ना चूज करते तो सेकंड ऑप्शन क्या होती? I would have been doing my business, and नौकरी कभी ना करता, कभी की भी नहीं है, but probably doing my business in 2-3 countries abroad. सर आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी आपके लिए क्या है? मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मेरे लिए ये है कि मैं eventually, so I worked in education these past a few years. वैसे तो अल्लाह ताला ने औलाद दी, वो बहुत बड़ी खुशी है, बेटियों की सबसे ज़्यादा खुशी है, but the bigger part is that I was able to, and I'm still able to contribute towards education, that I believe is the only tool, is the only way forward, is the solution to most of the problems that the global world faces today. So I'm very grateful to Madam Chief Minister and grateful to God that I landed in a job that I love also. Not a lot of people can say that. आफ्टर फेम हर पब्लिक फिगर की जिंदगी में कंट्रोवर्सी और मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर आती है। आपकी जिंदगी का ये कौन सा फेज था और इससे आपने क्या सीखा?
सो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आई, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आई। एक तो हज़रत अली का कॉल दैट यू शुड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। आपको गलतियों से सीखना चाहिए, उससे आप छोटे नहीं होते, आप उससे बड़े बनते हैं। सो आई हैव ऑलवेज लर्न फ्रॉम दोज मिस्टेक्स। कंट्रोवर्शियल, सो आई रैन फॉर माय यूनिवर्सिटी इलेक्शंस व्हेन आई वाज इन यूएफटी। One person walked in, he was Indian but he was Muslim, और उन्होंने इस तरह papers फेंके tables पे, that guys, tomorrow is the voting, you guys need to come vote for us. And I was like, what a horrible way of saying that. उसी रात फिर we sat down, हमने अपने panels बनाए, we sat down with all the students, और हम alhamdulillah we were able to place a panel the next day and most of our panel won, including me as president. However, because I remember the lady is from India back in the day, and we were supporting a Canadian guy for the university elections as well. So फिर उन्होंने वहाँ पे controversy create की कि जी ये देखें, ये अभी आए हैं, ये first years students हैं, second year में आएंगे तो eligible होंगे. So through that controversy they didn't let me become I was ineligible for president, but rest of the panel went through. So we've done brave things, and I think it pays off eventually. Could be controversial, but करना पड़ता है. एज अ प्रोवेंशन मिनिस्टर आपकी कोई ऐसी 3 इकदामात शेयर करें जिनको आप अपनी सबसे बड़ी सक्सेस मानते हैं। सबसे बड़ी तो इंटेग्रिटी। देखें आज पंजाब में कोई ये नहीं कह सकता 3.25 लाख टीचर्स हैं कि किसी को पैसे दे के ट्रांसफ़र करानी पड़ती है। 95% आई वुड से वन, बिकॉज इससे हरासमेंट होती थी, बहुत ज़्यादा केसेस थे। अब जब मैं आया हूँ तो आई मीन ऑनेस्टली आई वुड जस्ट प्रे टू गॉड कि यार मैं कहाँ लैंड कर गया हूँ और कैसे मैं इन 4 लाख HR। सो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट इज़ बिगर देन पाकिस्तान आर्मी इन पंजाब, लार्जेस्ट ऐसा ही डिपार्टमेंट। नंबर 2, चीटिंग माफिया। सो किसी बच्चे का रिजल्ट प्रोटेक्ट करना सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की। आप नंबर 1 और आपकी जगह मैं आ जाऊँ, बी द मोस्ट हॉरेबल थिंग, और मैंने फेल किया हो, that'll be the most horrible thing for the system also, because eventually I'm going to be deployed in that. So I think over the last 2 years, this phenomenal thing overall, and one thing is sustainable education policy. So be it outsourcing, we proved that उससे enrollment double हुई है, कई issues होंगे इसके अंदर, but इसी तरह मैं समझता हूँ कि sustainability in everything. So regular vice chancellors, merit based, deputy director of colleges, CEOs of education, DO सारे मेरी मर्जी से नहीं, लम्स के और BNU के टेस्ट के थ्रू लगते हैं. So every position to strengthen that system, because when you put in good people, it pays off. And for now, currently, while you were here, I was chairing the syndicate of Okada University. एक merit पे honest vice chancellor को लगाया. Student strength 8,000 से आज 18,000 पे चली गई है. 1.5 बिलियन की endowment है यूनिवर्सिटी की. फाइनेंशियल हेल्थ बेहतर है. कंट्रीब्यूटरी पेंशन की endowment अलहदा से बनी हुई है. गर्ल्स हॉस्टल बन रहा है. बाउंड्री वॉल क्रिएट हो गई है. The entire ecosystem. So I think placing the people, the right people at the right place was also one of the things that my chief minister had given me the agenda for. So ये 3 चीज़ें मैं समझता हूँ कि बहुत phenomenal है. सर, अगर आप जिंदगी की सफर में कोई चैप्टर अपना चेंज करना चाहें या तब्दील करना चाहें तो वो कौन सा होगा? अगर मैं कोई चैप्टर चेंज करना चाहूँ तो शायद कोई ज़िंदगी में जो मोहब्बतें की हैं वो ना करता. ठीक. Possibly, if I had known. मेरे व्यूअर्स को आप आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे? यही पैगाम देना चाहूँगा कि बड़े ख्वाब देखें, कभी छोटा ख्वाब ना देखें. Set your benchmarks here, keep dreaming, and honesty, integrity, dedication, hard work, smartness. The 4-5 things that you need to know. I tell everybody, so let's say सब मेरे पास आते हैं, सर मैंने डॉक्टर बनना है, मैं कहता हूँ पहले देख लो डॉक्टर की क्या सैलरी है. अगर डॉक्टर की सैलरी प्लम्बर के बराबर हो गई है तो ना बनो. Nurses are in a higher bracket, pharmacists are in a much higher bracket, data analysts in a higher bracket. Well, there's a lot of things that the world needs now. So, तालीम वो पढ़ें जो relevant है, skill set होना चाहिए, नंबरों की rat race से निकलें, बड़े ख्वाब देखें, because हमारे मुल्क के एक नौजवान ने $1 billion कंपनी बना दी है, आप भी बना सकते हैं. Thank you for your time, sir. Thank you very much, sir. So honored.